क्या लड़कियों पर पाबंदी लगाने से, उन्हें जीन्स पहनने से रोकने से रेप जैसी वारदातें रुक जाएंगी? आप भले ही इसे ना माने, लेकिन हिसार में हिंदू महासभा की बैठक में यही नतीजा निकला और फैसला लिया गया कि लड़कियों को ना तो जीन्स पहनने देंगे और ना ही फोन का इस्तेमाल करने देंगे। हरियाणा में खापों की हिमायत करने वाले खट्टर अब क्या करेंगे, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कुछ दिनों पहले खट्टर ने एक इंटरव्यू में खापों का खुलकर समर्थन किया था। लड़कियां ना मोबाइल रखें, लड़कियां ना ही जींस पहने और लड़कियों को ना तो मुंह पर चुन्नी बांधनी चाहिए। हिसार की लड़कियों के लिए ये फरमान जारी किया है हिंदू महासभा ने। हिसार की सभी लड़कियां भले ही ये माने या ना माने, लेकिन हिंदू महासभा के सदस्य इसे अपने घर में जरूर लागू करेंगे। हमने हमारा हिंदू महासभा के हमारे जितने सदस्य थे, हमने हमारे ऊपर ये लागू किया है। पहले हमारे लगभग हरियाणा में इस टाइम 40,000 मेंबर बन चुके हैं। हमने हमारे ऊपर ये लागू किया है। हमारे परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी सदस्य इसके ऊपर पहले अमल करता है और उसके बाद में हम आगे इसके ऊपर बोलते हैं। हिसार में हिंदू महासभा की बैठक में रेप पर मंथन हुआ और नतीजा ये निकला कि रेप के लिए लड़कियां ही जिम्मेवार होती हैं। इसलिए अगर रेप जैसे संगीन वारदातों पर अंकुश लगाना है तो सबसे पहले घर की बेटियों को ही कायदों की बेड़ियों में जकड़ना होगा। आप इतनी भड़कीली ड्रेस और मोबाइल लेके जिम्मेवार लड़कियों को मानते? जिम्मेवार लड़की लड़के दोनों ही हैं। लड़के भी जिम्मेवार हैं। लड़के क्यों रखते हैं मोबाइल? स्कूल कॉलेज में लड़की नहीं रखेगी तो लड़का भी नहीं रखेगा। लड़का नहीं रखेगा तो वो लड़की को फोन नहीं करेगा, वो उसको मैसेज नहीं देगी। जब आपस में मैसेज होते हैं जब ये टकराव होता कहीं ना कहीं। तो अपने बच्चों पर मोबाइल पे कंट्रोल करें और ड्रेस कोड भी लागू करवाएं। और बच्चों को ये चुन्नी ओढ़ के जो चलती हैं, इनको तो 100% ही बंद करवाएं। हिंदू महासभा की सोच पर ज्यादा हैरानी मत कीजिए। हरियाणा के नए सीएम मनोहर लाल खट्टर के विचार भी कुछ ऐसे ही हैं। खट्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था, अगर कोई लड़की शालीन दिखने वाले कपड़े पहनती है तो कोई लड़का उसे गलत ढंग से नहीं देखेगा। हरियाणा के सीएम पद की शपथ लेने वाले मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा था, अगर आप आजादी चाहते हैं तो फिर नंगे क्यों नहीं घूमते हैं। स्वतंत्रता सीमित होनी चाहिए। छोटे छोटे कपड़ों पर सीधे पश्चिम का प्रभाव है। हमारे देश की परंपरा में लड़कियों से शालीन कपड़े पहनने के लिए कहा गया है। चुनाव के नतीजों से पहले खाप पंचायतों की तरफदारी करने वाले खट्टर के हाथों में अब हरियाणा की कमान है और सवाल अहम है कि क्या खट्टर राज में लड़कियों को मिलने वाली आजादी खत्म हो जाएगी? क्या खट्टर राज में हरियाणा की लड़कियां घुटन महसूस करेंगी? सतरोल खाप की पहली महिला प्रधान सुदेश चौधरी ने हिंदू महासभा के इस बेतुके फरमान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने बिल्कुल गलत बोला। हमारे समाज की लड़कियां बहुत ही पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और संस्कारी बच्चियां हैं। कोई भी लड़की अपने रेप के लिए खुद दोषी नहीं होती। दोषी होता है वो कल्पित, जिसके दिमाग में ये सोच पैदा होती है, जिसके दिमाग में ये गंदगी भरी होती है कि दूसरी लड़की को देखकर ही वो ललायित हो जाते हैं कि इस लड़की को किस तरीके से खराब किया जाए। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक इस व्यक्ति विशेष पुरुष प्रधान समाज की जब तक धारणा ही नहीं बदलेगी, जब तक उनको अपना वर्चस्व वो लड़कियों पर हक जमाने का प्रयास करता, तब तक वो इस गंदगी को, चीजों को अपने दिमाग से नहीं निकालेगा, तब तक ये हमारा समाज नहीं बदल सकता। महिला प्रधान ने आंदोलन करने और सीएम से शिकायत करने की बात कही है, लेकिन सवाल एक बार फिर वही है कि चुनाव नतीजों से पहले खट्टर ने जिस तरह से महिलाओं पर अपनी सोच जाहिर की थी, क्या वो कायम रहेगा? क्या सीएम बनने के बाद भी खट्टर परंपराओं का हवाला देकर इस तुगलकी फरमान की तारीफ करेंगे? भूपेंद्र सिंह, हिसार, न्यूज़ 24। तो हिंदू महासभा के फैसले का भले ही महिलाएं विरोध करें, लेकिन जींद के खापों ने हिंदू सभा का समर्थन किया है। कंडेला खाप प्रमुख के मुताबिक सादे लिबास में लड़कियां ज्यादा सुरक्षित रहती हैं और रेप जैसी घटनाएं वहीं होती हैं जहां खापों का असर कम है। और हमें तो कहेंगे जींद जिला का विकास करता हूँ। जींद जिला तो मंत्री मिल लिया जींद जिला तो जो समाज के हित में लिया फैसला है, क्योंकि लड़कियों को खुद ही इस बात का होना चाहिए एहसास, भाई सादा पहनावा पहनना चाहिए। इससे समाज में रेप की घटनाएं घटेंगी और इस तरह के जो
खुद लड़कियों को और के परिवारवादियों को सबको ये सोचना चाहिए कि सादा पहनावा से हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और जो इन्होंने ये फैसला लिया है रेप की, इसमें रेप की घटनाएं कम होंगी। और जो ये फैसला लिया बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा सही फैसला है, समाज के हित में है। संतुष्ट है इसका? हाँ बिल्कुल।